सो क्लास नेक्स्ट इज डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, बिफोर आई स्टार्ट द डाइलेक्ट्रिक्स कुछ बातें देखो। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होता है, तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग यानी क्या होता है, एक एग्जांपल देता हूं, बस आपको इतना याद रखना है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग यानी सपोज बाहर बिजली आ रही, बिजली पता है ना, वो बिजली जब बारिश आती है तब बिजली आती है, तो आपको क्या बोलते हैं कि कार में रहो, तो कार किसके जैसा काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जैसा काम करता है। मतलब इनसाइड द शील्ड, अब शील्ड कौन है आपका, कार, इनसाइड द शील्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा इनसाइड द शील्डिंग, जीरो। मतलब प्रोटेक्ट और कवर करता है, शील्डिंग क्या करता है, प्रोटेक्ट और कवर करता है। ठीक है, ये रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। नाउ आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। कंसेप्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, चलो देखो डाइलेक्ट्रिक्स होता क्या है। डाइलेक्ट्रिक्स देखो, जैसा आप लोगों को पता है कंडक्टर, कंडक्टर यानी क्या होता है, विच इज यूज टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, राइट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को वो पास करता है। इंसुलेटर इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करता है। और सेमीकंडक्टर, इट इज डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर। वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करता है। सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या करता है, कंडक्टर और इंसुलेटर मटेरियल के बीच में लाई करता है। नाउ द डाइलेक्ट्रिक्स, अब डाइलेक्ट्रिक देखो, इट इज एक्ट लाइक एन इंसुलेटर, इट इज एक्ट लाइक एन इंसुलेटर। देखो ये इंसुलेटर जैसा एक्ट करता है, बट आप लोगों को पता है इंसुलेटर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इंसुलेटर के अंदर, जीरो होता है, बराबर। तो डाइलेक्ट्रिक देखो, डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर जैसा एक्ट करेगा, मीन्स कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा डाइलेक्ट्रिक्स, बट इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक्स, बट डाइलेक्ट्रिक की इनसाइड में क्या होगा, सम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर में फर्क क्या है, इंसुलेटर में इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होती है, पर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, ऐसे मटेरियल होते हैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो नहीं होती है, उसको बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक्स। क्या बोलेंगे उसको, डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक मतलब सिंपली आपको याद रखना है, इट इज एक्ट लाइक एन इंसुलेटर बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो नहीं होगा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर। चलो एक कंसेप्ट लेते हैं, आपको उसके समझ जाएगा। इसके प्रीवियस में मैंने ये देखो आपको ये पढ़ाया था, दिस इज एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ सर पढ़ाया था, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे रखा था कंडक्टर, क्या रखा था यहाँ पे मैंने, कंडक्टर। देखो सी पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये कंडक्टर है, सी यानी कंडक्टर। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ था, जैसे मैंने कंडक्टर लिखा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर, बराबर, तो क्या होता है यहाँ पे निगेटिव 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 चार्जेस आ जाएंगे पॉजिटिव की वजह से, सही है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। और ये चार्जेस कब तक आएंगे, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस साइड यहाँ पे प्रोड्यूस होंगी, देखो पॉजिटिव और निगेटिव, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो होगी ई आई। कितनी प्रोड्यूस होंगी, ई आई। और ये चार्ज कब तक एक्युमुलेट होंगे, जब तक दोनों फील्ड सेम नहीं होते तब तक। मतलब ई आउट इज इक्वल्स टू ई इन, जब तक ये दोनों सेम होंगे नहीं तब तक ये चार्ज यहाँ पे आते जाएंगे सरफेस पे, बराबर। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यहाँ पे, जीरो। यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पे जीरो, समझा यहाँ पे। बट अब डाइलेक्ट्रिक में देखो क्या होता है, यह है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब यहाँ पे रखा मैंने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। सर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं, कौन से मटेरियल, ये तो बताया नहीं आपने। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यानी लाइक माइका, वुड, ठीक है, एबोनाइट रॉड, ये सारे ग्लास, ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स है। ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स है। कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक को रखना पड़ता है, ठीक है। अब देखो ये रखा डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कम होते हैं, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बस कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी देखो यहाँ पे कंसेप्ट ये हो गया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब यहाँ पे भी वही सेम, ये है पॉजिटिव, ये निगेटिव, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही।
अब कुछ ही इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ, कुछ ही इलेक्ट्रॉन, सारे नहीं, दो मतलब थोड़े से इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक नेगेटिव बोला है, यहाँ से लेके यहाँ तक पॉजिटिव। यहाँ पे कहूँगा कुछ ही इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ जाएंगे, बराबर, और कुछ पॉजिटिव चार्ज जो बचे कुछ रहेंगे वो। तो इसके वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई आई। क्या हो गया? ई आई। बट यहाँ पे देखो ई आई और ई दोनों क्या थे? सेम, इसलिए यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया? 0। बट यहाँ पे देखो ये कुछ अलग है, ये ई है और ये क्या है? ई आई है। इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम नहीं है, इसका और इसका वैल्यू सेम नहीं है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 आएगा क्या? नहीं आएगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या आ जाएगा? ई नेट इक्वल्स टू ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल। तो ये आ जाएगा, ये डाइलेक्ट्रिक में जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो ये आ जाएगा, इज नॉट इक्वल्स टू 0। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। सो क्लास, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, वन इज अ पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड अनदर इज अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। सो स्टार्ट करते, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स मीन्स क्या होता है? अ मॉलिक्यूल्स in which the center of mass of a positive charge does not coincide with the center of mass of a negative charge। ये कंसेप्ट नहीं समझा सर हमको? चलो देखो, सपोज आप लोगों को सेंटर ऑफ मास तो पता है, सेंटर ऑफ मास तो क्या होता है? सेंटर ऑफ मास में यहां पे देखो, द मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज does not coincide with the center of mass of a negative charge। अब ये H है, मतलब हाइड्रोजन। अब इसका जो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ गया, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या है? Cl, HCl। तो Cl का सेंटर ऑफ मास देखो क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसका सेंटर ऑफ मास, और ये है क्या? पॉजिटिव, और ये हो गया निगेटिव। ये पॉजिटिव और निगेटिव, ये दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो कोइंसाइड नहीं हो रहा। ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको बोलेंगे अपन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। क्या बोलेंगे उसको? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो कंसेप्ट यहाँ देखो, H2O, H2 भी क्या है? पोलर मॉलिक्यूल्स है, वो भी क्या है? पोलर मॉलिक्यूल्स। क्योंकि ये भी देखो कोइंसाइड हो रहा, क्या नहीं हो रहा? जो कोइंसाइड नहीं होता है उसको बोलेंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अगर ये कोइंसाइड नहीं हो रहा मतलब ये ऐसे दूर दूर रह रहे भाई, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, ऐसे हो रहे, सही है। अभी देखो नॉन पोलर अरे यहाँ पे एक बात भूल गया, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होता है? हैविंग अ डाइपोल मोमेंट। क्या होता है उसके पास? डाइपोल मोमेंट। एंड इसके पास जो डाइपोल मोमेंट होता है विज वेरी हाई डाइपोल मोमेंट। क्या होता है इसका डाइपोल मोमेंट? क्या होता है? हाई डाइपोल मोमेंट। अब स्टार्ट करते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अब मॉलिक्यूल्स, अभी आपको पता चल गया यहाँ पे कोइंसाइड होता है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? कोइंसाइड होना चाहिए। कौन? अ मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज इज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एज अ नॉन पोलर। अब देखो फॉर एग्जांपल CO2, H2। अब देखो H2 में देखो इसका सेंटर ऑफ मास देखो एक पॉइंट पे कोइंसाइड हो गए, हाँ। यहाँ पे भी देखो सेम पॉइंट पे कोइंसाइड हो गए, तो ये क्या होंगे? ये होंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ये क्या होंगे? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैविंग अ डाइपोल मोमेंट 0। और नॉन पोलर का डाइपोल मोमेंट क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है नॉन पोलर का डाइपोल मोमेंट? 0, ठीक है।